हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे हैं तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। तुम्हें डरना नहीं, मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहूंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए? इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा। वृद्धावस्था में कौन सेवा करे? हमने जीवन भगवान को दिया है। अगर वो तड़प तड़प करके मरने का अवसर आएगा, हम तड़प तड़प कर उन्हीं को पुकारेंगे, राधा राधा, और मर जाएंगे हम उनके लिए। हालत ऐसी खराब कि शरीर उठने लायक नहीं, स्वयं पानी लेके पीना है, स्वयं रोटी मांग के खाना है, दवा के लिए पैसे नहीं। निश्चय किया मुझे मरना है, लेकिन भगवान के लिए बदल गया। सात्विक आहार आपने पाया पर विचार आपका सात्विक नहीं है, अधार्मिक विचार है, दुष्ट भाव है, तो सात्विक व्यर्थ हो जाएगा। भोजन वो उसी को सपोर्ट करेगा। भोजन के समय बिल्कुल सावधान रहो, वो आपकी नस नाड़ियों में फैलकर वैसा ही प्रभाव फैलाएगा जैसा आप चिंतन कर रहे हैं। बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं। अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो, शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ, घूस, अपराध प्रवृत्ति, ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना, ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए, किसी कार्य। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है, हमारी राष्ट्र सेवा में है। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। सही चलने की यही परीक्षा है। जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। नौजवान थे जब, तो उपवास, गंगा जी के हर कष्ट को सहना, और कभी कभी मन विषयों की तरफ लालायित होता, तब गंगा जी में खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु क्या उपाय हो सकता है? भोजन ना ठीक से पाना, उघार रहना, गर्मी सर्दी सहना, सब हो रहा है, पर ये विकार। तब गंगा जी की ने कृपा करके, अरे तू साक्षी है, तू मन में क्यों तदात्म हो रहा है? जरा सी समझ ठीक हो जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। जरा सी समझ है, अपने ऊपर विकार को लेना मतलब परास्त होना। और मन पर विकार आया, उसके आप दृष्टा हैं, आप अब सही उत्तर दीजिए। मन कहेगा भोग लो, नहीं गलत है, गलत, भूल ही ना दे कुमारक पाऊं, नहीं। अब वो जलाएगा, उसको सह जाओ, बस ठीक हो गए, महात्मा हो गए। जिस दिन तुम्हें बहुत दुख हुआ, इतना समय हो गया और अभी तक उसी दिन जब हृदय से दुख होगा, उसी समय छूट जाएगा। जब हृदय में जलन होती है और घृणा पैदा होती है कि धिक्कार है हमारे को, इतना सत्संग सुनते हैं, इतना नाम जप करते हैं, फिर भी हमारी वृत्ति ऐसी गंदी, तो उस समय फिर हमें पावर मिलता है भगवान की कृपा का। अंदर से हम उसमें सुख बुद्धि रखते हैं और बाहर से हम छोड़
आप अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखेंगे, बेविचार दोष से युक्त रहेंगे, रसेंद्री को संयम में नहीं रखेंगे, जो मनाया सो खा पी लिया, लोभ को संयम नहीं रखेंगे, जैसे वैसे आवे धन उसको हम संग्रह करें, उससे भोग नहीं चल पाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। काम क्रोध पर नियंत्रण अत्यंत कठिन लग रहा है महर्षि। आपका आयु कितनी है आपकी? 60। 16-18 वर्ष के बच्चे ब्रह्मचारी हैं। भगवान नाम जाप अपने बच्चों से पूछो, अगर आप उठा के किसी की तरफ देख ले तो बताओ। भगवत भजन में इतना बल है कि काम क्रोध लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भजन करने से नन्हे नन्हे बच्चे अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। और देखो भजन जीवन में नहीं है तो 60 वर्ष की अवस्था में भी मन कह रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे। तो हमें लगता है भगवान में बहुत बल है। अगर हम भगवान का आश्रय लें और भगवान का नाम जप करें तो सब बात बन जाए। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतुरी के नीचे, और रात्रि में वही घाटों, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव। शांत ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश, हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। बहुत खतरनाक। ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।